वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। फिर हमेशा की तरह आज हम आपका जो है वेलकम करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ आज की शुरुआत करते हैं। आज हम जो है कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या कह सकते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करने वाले हैं जिसमें यू नो जो एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है और उसके बगैर कोई भी चैप्टर जो है फिजिक्स का अधूरा है। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, उस चैप्टर्स के पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, तो जो एक कह सकते हैं कि बेस है फिजिक्स का, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स जो है बेस होता है, फाउंडेशन होता है, जिसके बगैर जो है चैप्टर क्या है अधूरा होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के इस सेक्शन में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करना चाहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने जो फार्मूलाज पढ़ा, आपने जो फार्मूला यूज किया, वो फार्मूला क्या क्या है, यानी एक प्रकार से समराइज ऑफ दिस चैप्टर। अगर हम समराइज ऑफ दिस चैप्टर की बात करें कि ओवरऑल होल टॉपिक्स जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें आपने कौन कौन से ऐसे फार्मूले को ऑब्जर्व किया जो कि न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लेट्स सी एंड वाज दिस सेशन एंड दिस चैनल एंड द टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। तो टॉपिक हमारा रहेगा सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, सम important formula. Okay, that is this. Sorry. Then in the starting, I think that शुरुआत में मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करके बताया था, इसमें आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड देन द फार्मूला विच इज रिलेटेड टू द first of all the formula used in this chapter is speed. Speed is equal to distance upon time. Then speed is equal to distance upon time. Distance upon time, this ये फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है इसके बाद आफ्टर दैट इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। दिस ये फार्मूला हमारा आपने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आफ्टर दैट आपने पढ़ा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पढ़ा, ठीक है। एवरेज स्पीड, इसको हम स्टार्ट में से दिखाएंगे, एवरेज स्पीड। ओके, then total distance upon total time, okay, yeah, ठीक है। then after that एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप्स के फार्मूले भी, यानी कि आपने अलग अलग कंडीशन में इसको ऑब्जर्व किया। जैसे अगर सपोज दैट डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमको निकालना है एवरेज स्पीड तो आप कहते थे टोटल डिस्टेंस, अलग अलग टाइम में डिस्टेंस, सपोज दैट S1, S2, S3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, इट मीन अलग अलग टाइम में अगर ये डिस्टेंस टेबल है, ठीक है। टाइम क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, ठीक है। यू कैन फाइंड दिस एवरेज स्पीड इन दिस टर्म एंड फार्मूला इज S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड अपॉन क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। इस तरीके अगर T3 तक है, T3 पे S3 डिस्टेंस है, टोटल को ऐड करके इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा अगर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो एवरेज स्पीड का, जिसमें द कंडीशन इज व्हेन द डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन, देन दैट इज यू कैन फाइंड द एवरेज स्पीड। सपोज दैट अगर टाइम और स्पीड दिया रहे, स्पीड और टाइम दिया रहे, तो उस अवस्था में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं कि अगर अलग अलग यहाँ पे स्पीड दिया रहे,
अलग अलग स्पीड और अलग अलग डिस्टेंस दिया रहे, अलग अलग स्पीड दिया रहे, अलग अलग टाइम दिया रहे, तो ऐसे कंडीशन में क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं व्हेन डिफरेंट स्पीड when different speed, ठीक है, in different distances, अलग अलग स्पीड अलग अलग डिस्टेंस में अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो कैसे हम फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड? इट मींस अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो हाउ कैन यू फाइंड द एवरेज स्पीड? देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वही होगा s1 प्लस s2 प्लस s3, ठीक है। तो स्टार्ट, ओके। अपन टोटल टाइम, टाइम के लिए आपको पता है टाइम यहाँ पे नीचे है, तो टाइम को हम अगर स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं तो टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है। देन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देन t1 के स्थान पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी s1 अपॉन स्पीड, सपोज दैट इज v1 प्लस s2 अपॉन v2 एंड दैट इज द s3 अपॉन v3 प्लस so on. So you can find the average speed in this term. The formula you can use this. ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं जब हमारा स्पीड अलग अलग डिस्टेंस दिया रहे, ठीक है। अगला जो हमारा कंडीशन रहेगा उस अवस्था में क्या होगा, ध्यान दे। अगले कंडीशन में क्या बनता है, जैसे डिफरेंट स्पीड तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा जो है डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में आया। स्पीड और टाइम की बात करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? या डिस्टेंस और टाइम की बात हो गई, डिस्टेंस और स्पीड की बात हो गई, डिस्टेंस टाइम की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर ये सपोज दैट स्पीड और डिस्टेंस टाइम के रूप में दिया रहे, तब उस अवस्था में कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तब क्या कहेंगे हम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम, ट्रेवल डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम, ओके। ये बात तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ऊपर रहता है आपको पता है, और डिस्टेंस को हमको कन्वर्ट किस में करना है? स्पीड और टाइम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पीड और टाइम दिया है तो उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू v1 इंटू टाइम t1 प्लस v2 इंटू टाइम t2 प्लस v3 इंटू टाइम t3, ठीक है, एंड सो ऑन अपॉन टोटल टाइम। टाइम दिया गया है डिफरेंट टाइम में, तो हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। v1 t1, v2 t2, v3 t3, जितनी वैल्यू दी रही उसके अपन क्या करेंगे? टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये अलग अलग कंडीशन में इस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस हो, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। इसे एक फार्मूला का अप्लाई होगा अलग अलग डिस्टेंस में, यहाँ पर जो है डिफरेंट स्पीड दिया रहे, इट मीन्स डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर जो है तीन चीजें हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस दिया रहे, स्पीड डिस्टेंस दिया रहे तो क्या होगा? डिस्टेंस स्पीड दिया है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस और टाइम दिया रहे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया रहे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तीन में एक नहीं दिया रहेगा, दो दिए रहेंगे, तो आपको उसी में कन्वर्ट करके इसके फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फार्मूला है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, इसको अब रफ करते हैं। आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। चलिए सॉरी, लेट्स सी नेक्स्ट क्या हो जाएगा।
एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज दिस। ये क्लियर? ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यहाँ अप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को टोटल करके और अपन टोटल टाइम से, यानी कि अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ यहाँ पर क्या, यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 माइनस T1, दैट इज दिस, स्मॉल T2 माइनस स्मॉल T1, ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये इसको हम क्या लिखते हैं, डेल एस बाई डेल टी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब इसी का अगर हम लिमिट के फॉर्म में इसको लिखें, है ना, इफ यू वांट टू राइट द इन द फॉर्म ऑफ लिमिट, इट मींस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक शॉर्टेस्ट टाइम में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि इक्वल टू लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल एस बाई डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी एस बाई डी टी। ओके, नेक्स्ट जो है मिलेगा, यू नो नेक्स्ट फार्मूला हमारा मिलेगा एक्सेलरेशन का, इसको ध्यान से देखते जाइए, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, v माइनस u बाई t, ओके, दिस दैट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन, क्लियर दिस। अब क्या होगा, ध्यान दें यहाँ पे, एक्सेलरेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आफ्टर दैट यू नो क्या पढ़ा गया था, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख देते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया था आपको पता होगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन यानी टोटल क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यानी क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब इसको अगर लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दें, इसको हम क्या कहते हैं, डेल बी बाई डेल टी, है ना। इफ यू वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ लिमिट, अगर किसी शॉर्टेस्ट टाइम में हम अगर एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, इस एवरेज एक्सेलरेशन को किसी शॉर्टेस्ट टाइम में फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, उसका लिमिट फाइंड आउट करेंगे और वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, सॉरी, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल वी बाई डेल टी सॉरी भाई देखें, एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, दैट इज द फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये हमारा फार्मूला है। एंड आफ्टर दैट आई थिंक दैट यू हैव टू ऑब्टेन, आफ्टर दैट इसके बाद हमको क्या मिला था, इसके बाद कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया था, याद होगा आपको, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, उसको मैं यहाँ पे फटाफट लिख दे रहा हूँ। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इज द v बराबर u प्लस ए टी, एंड सेकेंड इज द s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज द v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये सारे फार्मूले।
अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो की डिलीटेड है, रिलेटिव वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ध्यान दें। तो ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए, ये हमारे फार्मूले हैं। ओके, तो आफ्टर दैट जो हमारा एक और फार्मूला बच रहा है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने पढ़ा था इन nth टाइम डिस्टेंस, if you want to find the distance in nth टाइम, ठीक है। if you want to find the distance in nth टाइम, अगर nth टाइम में डिस्टेंस निकालना है तो यस n बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस वन, दैट इज दिस हाफ a 2n माइनस वन। nth टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, 18वें सेकंड में, 20वें सेकंड में, एक स्पेसिफिक टाइम में अगर आपको यहाँ पे ये अब डिस्टेंस निकालना है तो हम उस टाइम पे इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके उस टाइम में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने आपको बताया दैट, जैसे ये तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ, उसके बाद चौथा ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की कैटेगरी में आएगा, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान दें, रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है, वी ए, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी बी, दोनों की वेलोसिटी है वी ए वी बी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए का जो है ऑब्जेक्ट बी का ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो क्या आएगा यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बी का वी बी माइनस वी ए, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, दूसरे ऑब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी बी बी माइनस बी ए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको निकाल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, दोनों का जस्ट डिफरेंस होगा और जो कि नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये हमारा नेगेटिव साइन को, यानी कि जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आया वो नेगेटिव साइन में आएगा, जो कि नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि अगर बड़ी वैल्यू जो है हमारी अगर जो है नेगेटिव, इट मीन जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो कम है तो हमारा मिनिमम वैल्यू जो है वो है, तो उस अवस्था में क्या होगा, माइनस करेंगे तो माइनस में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ये आएगा। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वी बी माइनस भी है, अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन की अवस्था में क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो देन इट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है कि ये जो है एक दूसरे से कंपेयर में एक ही स्पीड से, यानी कि यहाँ पर जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट रिलेटिव वेलोसिटी विल बी वी बी माइनस बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज द वी बी माइनस बी ए, ठीक है। तो आई थिंक दैट ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको अच्छा लगा होगा, आपकी आपको ये आपकी याददाश्त, आपको जो है आपकी यादें याद ताज़ा हो गई होंगी, आपको सारे फार्मूले याद आ गए होंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इससे कुछ रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू वॉच करते रहे, कंटिन्यू देखते रहे चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।